नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और रखेंगे आपके सामने विस्तार से खबरें। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना में कई परिवारों ने क्षेत्र के दबंगों पर जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप पर कार्रवाई हुई। 3 नामजद महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पुलिस महेश पास्टर और अनिल नाम के मिशनरी नेताओं की तलाश कर रही है। 3 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं, बाकी नामजद की तलाश की जा रही है। हिंदुओं को ईसाई धर्म अपनाने के दबाव का आरोप की खबर आने के बाद पुलिस एक्शन में आई है। मेरठ में जबरन धर्म परिवर्तन आरोप पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। 3 महिलाएं इस मामले में गिरफ्तार की गई हैं, बाकी नामजद की तलाश की जा रही है। जिन लोगों के नामजद तलाश की जा रही है उसमें महेश पास्टर और अनिल नाम के मिशनरी नेता शामिल हैं। मेरठ में 400 लोगों पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव डालने का आरोप का मामला सामने आया है। पुलिस ने पूरे मामले में 99 लोगों के खिलाफ पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि मंगतपुरा की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले कई गरीब परिवार कोरोना काल में भुखमरी की कगार पर पहुंच गए थे। इसी दौरान आरोपी दबंगों ने उन्हें कर्ज दिया। आरोप लगाया कि उसके बाद उन पर ईसा मसीह की पूजा करने का दबाव बनाया जाने लगा। मजदूर परिवारों को चर्च ले जाया गया और ईसाई धर्म अपनाने का दबाव भी बनाया गया। ये आरोप लगने के बाद अब पुलिस एक्शन में आ गई है। हमारे सहयोगी बिलाल ग्राउंड जीरो पर हैं, उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। यूपी के मेरठ में एक बड़े स्तर पर जो है धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं उनकी तरफ से आरोप है कि मेरठ की इस बस्ती में रहने वाले 400 हिंदू समुदाय से आने वाले लोगों को जो है एक विशेष धर्म में कन्वर्ट कराया गया है, धर्मांतरण कराया गया है। और इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम जो है वो इसी बस्ती में मौजूद है। और आप देखिए तस्वीरों में कि ये एक बंजारा बस्ती है, जहां पर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि कोरोना के दौरान जो है एक धर्म विशेष के कुछ लोग आए और उन्होंने कोरोना के दौरान राशन सामग्री और बाकी तरीके की सुविधाएं जो हैं इन यहाँ के लोगों को, बस्ती में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें दी। और इसके एवज में जो है उन्होंने अपने धर्म में जो है यहाँ के लोगों को धर्मांतरण कराने के लिए जो है धर्मांतरण कराया। तो अब जो है बीजेपी की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से धर्मांतरण कराया गया है उसकी शिकायत भी जो है पुलिस को दी गई है। कुछ लोगों से बात करेंगे। मैडम, क्या सारा पूरा मामला है? आप लोगों का भी आया था धर्म परिवर्तन कराने के लिए? हाँ आए थे, हम लोग गए थे कल, सारे गए थे। कहाँ गए थे? कचहरी। तो आपने भी धर्म परिवर्तन किया था? हाँ करा था। आपने धर्म परिवर्तन किया था? हाँ, सारे जो हमारे इधर के हैं तो सारे भगवान को मानते हैं, और जो परमेश्वर के तरफ चलते हैं तो कहते हैं कि हमारे में आ जाओ तुम। जबरदस्ती अपाने में बुला रहे हैं। हम नहीं सोचते हम कि जो जिसको मानते हैं हम उसी को मान के दान के चले। जबरदस्ती की थी? जबरदस्ती कर रहे हैं ये लोग। इसी तरीके के जैसा आरोप लग रहे हैं कि लोभ लुभावने ऑफर भी दिए गए थे, चीजें भी दी गई थी। चीज भी दे रहे, 100-100 रुपए ले रहे थे हमारे से। यहाँ सारे से भंजा ले जाते थे पैसे 100-100 रुपए, और फिर बाद में राशन भी देते थे ये। हाँ, और जैसे उनके तरफ से पैसे से मिलते थे तो नहीं देते थे किसी को भी, खाली राशन, आटा, चावल। आप इसी बस्ती के रहने वाले? हाँ जी, मैं भी हूँ। क्या हुआ है, क्या सारा मामला? ये मामला ये हुआ, अभी पिछला लॉकडाउन लगा था, उसमें थोड़ा राशन बाहर से आने लगा दिल्ली से। वहाँ से राशन मंगाया जा रहा था, यहाँ बांटा जा रहा था सबको। वहाँ कहते थे आओ भवन में प्रेयर कराया जा, आओ यहाँ हम साथ में। फिर हमने कहा नहीं, हम तो अपने धर्म में रहेंगे, हम तो हिंदू धर्म में। हम चाहते हैं जो ईसाई धर्म है वो हिंदू धर्म में आए अपना, हम तो ये चाहते हैं। आप क्या कहते हो कि कितने लोग जो है यहाँ के वो कन्वर्ट हुए थे, धर्मांतरण किया था? हुए तो वैसे सभी अब है अपने में, और जो है उधर 60-70 है वो ईसाई धर्म में ही है। हम अपने हिंदू धर्म में, या हमारी हिंदू वापस आ गए? हाँ, वापस आ गए हम। कोविड के दौरान जो सहायता आपको दी गई उसके एवज में आपका धर्म परिवर्तन कराया गया था, लेकिन आप लोग वापस आ गए? वो दोबारा वापस आ गए। हम अपने हिंदू समाज में। तो किसी तरीके की जोर जबरदस्ती भी की? हाँ की थी, दोबारा बुलाया, फिर गए नहीं हम। तो देखिए साफ तौर पे जो सियासत है, जो राजनीति है, वो इसको धर्मांतरण को लेकर के तेज हो गई है। बीजेपी का जो आरोप है वो यही है कि इस बस्ती में रहने वाले करीबन 400 लोगों को जो है एक विशेष धर्म में कन्वर्ट कराया गया है, लोभ के जरिए, लालच के जरिए। कोरोना में
राशन सामग्री बांट करके। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं जिनसे हमने बात करी उनका यही कहना है कि वो जो है हिंदू धर्म को ही मानते आए हैं पहले से और अभी भी जो है वो हिंदू धर्म को ही मान रहे हैं। सहयोगी रवीश पांडे के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, मेरठ। मेरठ के ब्रह्मपुरी में ये धर्मांतरण का मामला है जिसको लेकर अब बवाल बढ़ गया। एबीपी न्यूज़ की खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस एक्शन में आई है और 3 महिलाओं की गिरफ्तारी भी की गई है। हिंदू मजदूरों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। क्या कहना है पुलिस का पूरे मामले में, अब जान लेते हैं। सर, धर्मांतरण वाले मामले में क्या कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं? हाँ, ये 9 अभियुक्त नामजद किए गए थे। इन 9 में 3 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। क्या मामला है और किस तरीके से आगे पुलिस इस कार्रवाई करेगी? इसमें अभी हमारे 6 अभियुक्त गिरफ्तारी के लिए शेष हैं, जिनके लिए टीमें लगाई गई हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ भी की जा रही है और वादी पक्ष और अन्य गवाहों के बयान अंकित किए जा रहे हैं। सर, जांच के अंदर क्या पाया गया कि प्यार मोहब्बत से धर्मांतरण करा रहे थे या कुछ जोर जबरदस्ती थी, कुछ ऐसा? देखिए, तहरीर में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोविड टाइम के कंस्ट्रेंट्स के दौरान कुछ लोग वहाँ पर आए थे जिन्होंने उनको खाने, कपड़े या अन्य प्रलोभन दिए थे। इसी दौरान उनको क्रिश्चियनिटी के लिए प्रेरित भी किया गया था। इस तरह के तथ्य तहरीर में ही आए हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी हमारी बहुत इनिशियल स्टेज पे है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के तथ्यों पर कोई कमेंट अभी हम नहीं कर सकते। एसपी बता रहे थे कि किस तरह से राशन के बदले प्रलोभन देकर धर्मांतरण का ये मामला सामने आया है और अब एबीपी न्यूज़ पर खबर दिखाए जाने के बाद एक्शन में पुलिस आ गई है। हमारे सहयोगी बिलाल अहमद ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। बिलाल का रुख कर लेते हैं। बिलाल, एबीपी न्यूज़ पर खबर दिखाई गई, उसके बाद पुलिस एक्शन में आई। 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। 2 अभी भी लापता हैं। एक अनिल पास्टर करके हैं और दूसरे एक और शख्स हैं जो मिशनरी से जुड़े हुए थे। क्या यही दोनों किंग पिन हैं जो राशन के बदले धर्मांतरण करवाने में शामिल थे? जी बिल्कुल, देखिए विकास, जो मामला है पूरा धर्मांतरण का, उसमें 9 लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें से 3 महिलाओं को अरेस्ट किया जा चुका है और महेश पास्टर और अनिल पास्टर जो है वो बताए जा रहे हैं कि यही मुख्य आरोपी हैं और इन्हीं की तलाश जो है वो पुलिस को जारी है। इसके अलावा जब एबीपी न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी, जिस अस्थायी चर्च का जिक्र जो है वो बार बार आ रहा है, शिकायत में भी आया था और साथ ही में जो बीजेपी नेता के साथ जो बस्ती के लोग गए थे एसएसपी के पास शिकायत करने के लिए, तो वो भी बार बार उस अस्थायी चर्च का जिक्र कर रहे थे। हम जब वहाँ पर पहुँचे तो हमें भी वहाँ पर एक भारत का तिरंगा और साथ में ही बीजेपी का एक झंडा भी देखने को मिला था, जिस पर जो बीजेपी के नेता उनका भी साफ तौर पे कहना था कि ये जो है भ्रमित करने के लिए लगाया गया है। लेकिन जो वीडियो वायरल हुए हैं उसी अस्थायी चर्च में, उसमें साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि वहाँ पर जो है ऐसी गतिविधियाँ हो रही थी जहाँ पर कि एक धर्म विशेष का प्रचार प्रसार जो है वो किया जा रहा था। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर कुछ जो है दस्तावेज़ मिले हैं और उन दस्तावेज़ों में नाम जो है वो बस्ती में रहने वाले जो लोग हैं उनका नाम लिखा हुआ है और उनके नाम के आगे जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट 100 रुपये या इस तरीके का अमाउंट जो है वो भी लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये भी लगाया जा रहा है कि पैसे का लालच दे करके भी लोगों को धर्मांतरण किया जा रहा था। इसके अलावा जो कुछ वहाँ पर हमें देखने को मिला, वहाँ पर लाउड स्पीकर देखने को मिला, साउंड सिस्टम जो है वो भी उस अस्थायी चर्च में देखने को मिला है। हालांकि जब एबीपी न्यूज़ ने वहाँ के उस अस्थायी चर्च के अगल बगल जो लोग रहने वाले थे बस्ती में, उनसे बात करी तो उनका साफ तौर से इनकार था इन सारी बातों से। उनका ये कहना था कि इस जो अस्थायी जो स्ट्रक्चर है, जो झोपड़ी है, उसमें जो है शादियाँ कराई जाती हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, बच्चों के पढ़ने के लिए भी जो चीज़ें हैं वो भी रखी जाती हैं। लेकिन जो वीडियो वायरल हुए हैं उनमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जो अस्थायी स्ट्रक्चर है उसमें पूरी तरीके से पीछे जो है वो एक विशेष धर्म के प्रचार प्रसार के पोस्टर लगे हुए हैं। लेकिन आज जो वो पोस्टर सारे जो है उस जगह से, उस स्ट्रक्चर से हटा लिए गए हैं और उसकी जगह पे बच्चों के पढ़ने के लिए जो वर्णमालाएं होती हैं वो उसके पोस्टर चिपका दिए गए हैं। जो तिरंगा है वो वहाँ पर देखने को मिला, साथ ही बीजेपी का झंडा जो है वो देखने को मिला। तो जाहिर तौर पे जो एबीपी न्यूज़ की खबर का असर जो है वो ग्राउंड जीरो पर
भी देखने को मिल रहा है। पुलिस की भी गश्त जो है अब वो वहाँ पर शुरू हो गई जी है। अहमद। लेकिन जितने बस्ती वालों से हमने बात करी उनका साफ तौर पे यही कहना था कि लोभ और प्रलोभन के जरिए कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था तो उस वक्त राशन से, पैसे से मदद करके कोई एक कुछ धर्म विशेष के लोग बस्ती में जरूर आए थे और उन्होंने जो है ये कहा था धर्मांतरण करने की कोशिश की थी। बिल्कुल बिलाल, आप इस खबर पर बने रहिए। आप इस खबर पर अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। इस पूरे मामले पर हिंदू संगठनों ने भी कुछ आरोप लगाए। हिंदू संगठनों का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। और यहाँ कल सूचना मिली तो मैं मौके पर आया। मैं ही वहाँ ईसाई चर्च पे पहुँचा। ईसाई चर्च पे जाने के बाद वहाँ मैंने जो है LIU की इंटेलिजेंस की टीम मेरे साथ थी। वहाँ हमने पहले तो कुछ सामान वहाँ पहले ही हट चुका था, जैसे पुलिस वगैरह पहुंची वहाँ, तो मैंने वहाँ से रजिस्टर निकाला। रजिस्टर निकाल के उसमें देखा, उसमें इनके जो है प्रेयर लिखी हुई थी। उसमें महेश पास्टर का नाम लिखा हुआ था, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। उनकी मिसेज जो है वो फॉरेनर है और वहीं से ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है। इसमें विदेशी फंडिंग ताकतें, क्या लालच दे करके या किसी जोर जबरदस्ती से ये धर्म परिवर्तन कराने की? बिल्कुल, यहाँ पिछले 3 साल से खेल चल रहा है और ये 70% से ऊपर अब वो लोग हिंदू धर्म छोड़ के वहाँ प्रेयर वगैरह सब चीज़ें अपना चुके हैं, अपने तन मन से अपना चुके हैं। लेकिन इनका पहनावा हिंदू धर्म का है तो इसलिए हिंदू लग रहे हैं, पर वहाँ कर चुके हैं। उसके अलावा एक अनिल है यहाँ के रहने वाले, जो मेरठ में वो प्रेयर वगैरह करा देते हैं, रेलवे रोड के रहने वाले हैं। तो नहीं, आपका कहना देखिए, जो हमारा संविधान कहता है कि अगर वो स्वेच्छा से अपने होशो हवास में अगर वो दूसरे धर्म को अपनाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी लोभ और लालच में अगर आपको दोगे तो वो गलत है। आपका ये कहना है कि लोभ और लालच में उन्होंने यहाँ पे जो है इनके लिए कपड़े भेजे, इनके लिए जो भोजन राशन बांटा, इनके लिए रजिस्टर में एक चीज की एंट्री, वो सब चीजें रजिस्टर में है। वीडियो कहाँ से ये फंड आता है कि जिसका ये जब तक इसमें महेश पास्टर दिल्ली से गिरफ्तार ना हो, जब सब यहाँ अनिल गिरफ्तार ना हो, मैं कह रहा हूँ जो FIR हुई है। अच्छा, ईसाई धर्म जो जिस विशेष धर्म की आप बात कर रहे हैं उसके कितने लोग जो है वो यहाँ पर इस बस्ती में रहते हैं? यहाँ टोटल ये लगा लीजिए 400-450 जो परिवार हैं। ये जो उधर जहाँ 2 बस्ती हैं, एक ये बस्ती है जहाँ लगभग 150-200 लोग रहते हैं, वो बस्ती है जहाँ 250-300 लोग रहते हैं। उस बस्ती के लोग इतने प्रभाव में हैं कि यहाँ के लोग भी जाते थे उसमें, लेकिन वहाँ जो वो चर्च है ना स्थाई, वहाँ अच्छी तरीके से मैनेज कर रखा है उन लोगों को, जिससे उनके दिमाग में ये बिठा रखा है। जो 200-250 परिवार उस बस्ती में रहता है वो भी क्या हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं या किसी विशेष धर्म से ही सब लोग बिलोंग करते हैं। लेकिन वहाँ के लोगों को इस तरीके से वो कर दिया गया, सारी चीज़ें उनकी व्यवस्था होगी वहाँ की उनके हाथ में दे दी गई। और उन्होंने उसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ का इतना कैड़ा उन पर प्रभाव है, उन लोगों के दिमाग में डाल दिया गया कि अब ये धर्मांतर का जो विषय है, इससे कहीं वो लोग सबको, इन लोगों को प्रशासन, पुलिस प्रशासन से हटा देगा। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन से मांग कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ से ये लोग कहीं ना जाएं, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ से गए तो 100% ये ईसाईयत अपना लेंगे। तो हिंदू संगठन आरोप लगा रहे हैं कि पैसा देकर, राशन देकर, प्रलोभन देकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।